इंटरनेशनल आर्म्स रैकेट का बड़ा भंडाफोड़ हुआ है। पाकिस्तान ने ड्रोन से हथियारों की खेप भेजी और इस वक्त की बड़ी खबर उसी से जुड़ी भी कुख्यात गैंगस्टर्स को सप्लाई किए जाने थे ये हथियार। जानकारी मिल रही है भारी मात्रा में जो मॉडर्नाइज वेपन्स है यानी कि अत्याधुनिक हथियारों की खेप को बरामद करा है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को यह बड़ी सफलता मिली है। कार्रवाई स्वरूप उन्होंने इस खेप को बरामद कर लिया है। पाकिस्तान ने ड्रोन से पंजाब में हथियारों की खेप भेजने की कोशिश करी थी, लेकिन इस कोशिश को नाकाम हमारी पुलिस फोर्सेस ने किया, इंटेलिजेंस ने किया। इंटरनेशनल आर्म्स रैकेट का यह बहुत बड़ा भंडाफोड़ बताया जा रहा है। वहीं कुछ तस्वीरें जारी की गई हैं जो कि आप देख रहे हैं। बड़ी तादाद में जो मॉडर्नाइज वेपन है उसको भेजा जा रहा था। भारत में कट्टरपंथियों को बढ़ाने के लिए, कट्टरपंथ को फैलाने के लिए सब कुछ किया जा रहा था। तो बड़ी साजिश पाकिस्तान की यहां पर विफल रही, क्योंकि हमारी जो एजेंसीज हैं, पुलिस ने बड़ा ऑपरेशन चलाकर इसको पकड़ लिया। पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए इन हथियारों को भेजा था और ये अच्छी खासी बड़ी खेप बताई जा रही है। वहीं कुख्यात गैंगस्टर्स को ये सभी हथियार जो थे वो सप्लाई होने थे। अब हथियार पकड़ लिए गए हैं। आखिरकार कौन थे ये गैंगस्टर्स जिनको ये हथियार भेजे गए थे पाकिस्तान के द्वारा, ये बड़ा सवाल है। अनुज, किसको ये हथियार सप्लाई किए जाने थे? ज्यादा अपडेट दीजिए। जाए इस इंटरनेशनल रैकेट की, तो पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए ये हथियार जो हैं वो भेजे जा रहे थे और बताया जा रहा है कि ये जो हथियार थे वो तुर्की और चीन मेड थे। बाकायदा इन्हें ऑन डिमांड जो है वो भारत भेजा जा रहा था। जो तमाम गैंगस्टर हैं, चाहे लॉरेंस बिश्नोई गैंग की बात किया जाए, बम्बिया गैंग की बात किया जाए, हिमांशु भाऊ गैंग की बात किया जाए, ये तमाम गैंगस्टर जो थे उनको ये हथियार भेजे जा रहे थे। हमने देखा था कि पिछले दिनों जो वारदातें हुई थी उसमें हाई प्रोफाइल पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था। जैसे जिगाना जैसी पिस्टल का जो इस्तेमाल गैंगस्टर करते हैं वो निश्चित तौर पर पाकिस्तान से ही भेजे जाते हैं। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि एक बड़ी कामयाबी, 4 लोगों को इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ करके इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश करने की कवायद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच करेगी, क्योंकि एक बड़ी कामयाबी है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से न सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में हमने देखा कि किस तरीके से गैंगस्टर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए हथियार चलाने से बाज नहीं आते। तो जाहिर तौर पर ये कहा जा सकता है कि अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जिस तरीके से इस रैकेट का पर्दाफाश किया है, एक बड़ी कामयाबी जो है वो देखी जा रही है। इंटरनेशनल आर्म्स रैकेट का बड़ा भंडाफोड़ हुआ है। पाकिस्तान ने ड्रोन से हथियारों की खेप भेजी और इस वक्त की बड़ी खबर उसी से जुड़ी भी कुख्यात गैंगस्टर्स को सप्लाई किए जाने थे ये हथियार। जानकारी मिल रही है भारी मात्रा में जो मॉडर्नाइज वेपन्स है यानी कि अत्याधुनिक हथियारों की खेप को बरामद करा है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को यह बड़ी सफलता मिली है। कार्रवाई स्वरूप उन्होंने इस खेप को बरामद कर लिया है। पाकिस्तान ने ड्रोन से पंजाब में हथियारों की खेप भेजने की कोशिश करी थी, लेकिन इस कोशिश को नाकाम हमारी पुलिस फोर्सेस ने किया, इंटेलिजेंस ने किया। इंटरनेशनल आर्म्स रैकेट का यह बहुत बड़ा भंडाफोड़ बताया जा रहा है। वहीं कुछ तस्वीरें जारी की गई हैं जो कि आप देख रहे हैं। बड़ी तादाद में जो मॉडर्नाइज वेपन है उसको भेजा जा रहा था। भारत में कट्टरपंथियों को बढ़ाने के लिए, कट्टरपंथ को फैलाने के लिए सब कुछ किया जा रहा था। तो बड़ी साजिश पाकिस्तान की यहां पर विफल रही, क्योंकि हमारी जो एजेंसीज हैं, पुलिस ने बड़ा ऑपरेशन चलाकर इसको पकड़ लिया। पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए इन हथियारों को भेजा था और ये अच्छी खासी बड़ी खेप बताई जा रही है। वहीं कुख्यात गैंगस्टर्स को ये सभी हथियार जो थे वो सप्लाई होने थे। अब हथियार पकड़ लिए गए हैं। आखिरकार कौन थे ये गैंगस्टर्स जिनको ये हथियार भेजे गए थे पाकिस्तान के द्वारा, ये बड़ा सवाल है। अनुज, किसको ये हथियार सप्लाई किए जाने थे? ज्यादा अपडेट दीजिए। जाए इस इंटरनेशनल रैकेट की, तो पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए ये हथियार जो हैं वो भेजे जा रहे थे और बताया जा रहा है कि ये जो हथियार थे वो तुर्की और चीन मेड थे। बाकायदा इन्हें ऑन डिमांड जो है वो भारत भेजा जा रहा था। जो तमाम गैंगस्टर हैं, चाहे लॉरेंस बिश्नोई गैंग की बात किया जाए, बम्बिया गैंग की बात किया जाए, हिमांशु भाऊ गैंग की बात किया जाए, ये तमाम गैंगस्टर जो थे उनको ये हथियार भेजे जा रहे थे। हमने देखा था कि पिछले दिनों जो वारदातें हुई थी उसमें हाई प्रोफाइल पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था। जैसे जिगाना जैसी पिस्टल का जो इस्तेमाल गैंगस्टर करते हैं वो निश्चित तौर पर पाकिस्तान से ही भेजे जाते हैं। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि एक बड़ी कामयाबी,
4 लोगों को इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ करके इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश करने की कवायद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच करेगी, क्योंकि एक बड़ी कामयाबी है जाहिर तौर पर। जिस तरीके से न सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में हमने देखा कि किस तरीके से गैंगस्टर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए हथियार चलाने से बाज नहीं आते, तो जाहिर तौर पर ये कहा जा सकता है कि अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जिस तरीके से इस रैकेट का पर्दाफाश किया है, एक बड़ी कामयाबी जो है वो देखी जा रही है। फिलहाल जो पुलिस है उसको लगी है कई सारे जो मॉडर्नाइज हथियार हैं, उनकी तस्वीरें भी सामने आई है। बहुत बहुत